दिल्ली चुनाव को लेकर प्यारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बन रही बीजेपी की सरकार। दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट पर लगाई बड़ी सेल, बीजेपी को मिला बम्पर फायदा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। आपको बता दें कि आज बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो घरों के बाहर निकले, पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया। वीकडेज होने के बावजूद ये उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पर वोटर्स जो है वो पोलिंग बूथ पहुंचेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं वोटर्स के, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में वोट देखने को मिला है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, तो वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनाव में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में आपको बता दें फिलहाल जो वोटिंग है वो सफल हो चुकी है और इस बीच जो प्यारा हिंदुस्तान का एग्जिट पोल है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सारे चुनावों में हमने लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर के कवरेज की है। जो जनता के रुझान रहे हैं, जो सर्वे में जनता के मूड रहे हैं, वो हमने सीधे आप तक पहुंचाए हैं। फिर चाहे हरियाणा का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र से लेकर के छत्तीसगढ़ चुनाव, ये तमाम चुनाव और इसके जो एग्जिट पोल, सटीक एग्जिट पोल रहे, वो हमने आप तक पहुंचाए और जो आपका विश्वास रहा वो बरकरार रखते हुए हमने दिल्ली पर भी लगातार अलग अलग 70 विधानसभा सीटों पर जाकर के ग्राउंड कवरेज की, जनता का मूड जानने की कोशिश की, जो जनता की समस्याएं हैं उनको भी करीब से देखा और उसके बाद जाकर के हमने अपना एग्जिट पोल तैयार किया है। आपको बता दें कि इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की 27 सालों के बाद शानदार वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आम आदमी पार्टी की करें, तो पिछले 11 सालों में आम आदमी पार्टी ने भले ही दिल्ली में शासन किया हो, तमाम वादे किए हों, लेकिन इन वादों का कोई भी असर दिल्ली की जनता में इस बार नहीं देखने को मिला। पूरी तरीके से जब दिल्ली की जनता वोट करने के लिए पहुंची तो उनका मूड यही था कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए, सत्ता परिवर्तन चाहिए। आपको बता दें कि प्यारा हिंदुस्तान के एग्जिट पोल के मुताबिक जो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं, इसमें बीजेपी 40 सीटें हथिया सकती है। तो वही बात अगर हम आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी तकरीबन 23 सीट ला सकती है। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें, हालांकि ये मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जो टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया और आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है, उनके वोट पूरी तरीके से बटे हुए हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 70 सीटों में से कांग्रेस महज 3 सीटें ही ला सकती है। इसके अलावा अदर्स की बात की जाए तो अदर्स का खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दिल्ली चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जो है एक सीट ओखला में टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां पर अमानतुल्लाह खान और शिफा उर रहमान के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर जो मुकाबला है वो असदुद्दीन ओवैसी के फेवर में नहीं जा रहा है। ऐसे में यहां पर हम बात सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टियों की ही करेंगे, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस और बीजेपी ने कई आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी ने भी दोनों पार्टियों पर कई सारे आरोप लगाए। लेकिन आज वोटिंग देख करके ऐसा लगा कि आखिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्यों दोनों पार्टियों को फ्री पॉलिटिक्स करने को मजबूर कर दिया। बता दें कि केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के शुरुआती दिनों में मुद्दा सेट करना शुरू किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस पीछे पीछे भागने लगी। लेकिन चुनाव प्रचार के बीच में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को उनके अंदाज में जब घेरना शुरू किया तो उनकी हालत पतली होती नजर आई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार अरविंद केजरीवाल को उनके चाल में घेर कर पटकनी
दे पाएगी या फिर कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में कई सारे अहम मसले रहे जो कि अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में आते हुए दिखाई दिए, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, खराब सड़कों की समस्या हो, सीवेज की प्रॉब्लम हो, साफ सफाई की प्रॉब्लम हो, आए दिन कूड़ों का अंबार देखने को मिल रहा है, गंदगी देखने को मिल रही है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ये दावे कर रहे थे कि एमसीडी उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर में साफ सफाई की बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन अब तो एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल के अंडर में आ चुकी है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी की मेयर है शैली ओबरॉय। इसके बावजूद दिल्ली की अगर सड़कों पर आप निकलेंगे तो बहुत ज्यादा संख्या में गंदगी दिखाई देती है, कूड़े का अंबार दिखाई देता है और इससे दिल्ली की जनता काफी ज्यादा त्रस्त है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो है साफ पानी का मुद्दा। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही कहते आए हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचाएंगे, लोग जो है सीधे नल से साफ पानी पी पाएंगे। लेकिन साफ पानी तो छोड़िए, यहां पर पानी के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि जनता उससे भी काफी ज्यादा त्रस्त दिखी। इसके अलावा भले ही 200 फ्री यूनिट की बिजली की बात करते हैं, लेकिन वहां पर भी देखने को मिलता है कि जैसे ही 200 यूनिट के ऊपर अगर आता है तो वहां पर भारी संख्या में पैसे वसूल किए जाते हैं। इससे भी दिल्ली की जनता काफी ज्यादा परेशान रही। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का जो शीश महल घोटाला सामने आया उसने और भी ज्यादा अरविंद केजरीवाल की छवि को डैमेज करने का काम किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो पॉलिटिकल लीडर उभर करके आए थे जो ये कहा करते थे कि वो वीआईपी कल्चर बंद कर देंगे, वो अपने लिए बंगला नहीं लेंगे, महंगी गाड़ियां नहीं लेंगे, महंगी सिक्योरिटीज नहीं रखेंगे, लेकिन उन्होंने ये तमाम काम किए। इसके अलावा उन्होंने शीश महल भी बनवाया, जिसके बाद उनकी आम आदमी होने की पूरी तरीके से छवि जो है वो धूमिल हो गई और साफ तौर से इसका जो असर है वो जनता पर देखने को मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी पहली बार 3 संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी कर अरविंद केजरीवाल के एक एक दाव को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। बीजेपी ने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के फ्री वाली पॉलिटिक्स का करारा जवाब देकर के उनको बैकफुट पर ला दिया। बता दें कि बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए फ्री रेवड़ी बांटने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी 4 कदम पीछे ढकेल दिया। बीजेपी इस बार दिल्ली की सियासत से अरविंद केजरीवाल को उखाड़ फेंकने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। आम आदमी पार्टी की फ्री पॉलिटिक्स को भांपते हुए बीजेपी ने भी दिल्ली वालों को बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, वादे कर दिए हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मोदी की गारंटी का नाम दिया है। यानी कि उनका यह कहना है कि मोदी की गारंटी है मतलब काम पूरा होने की गारंटी है। ऐसे में दिल्ली वालों के सामने आने वाले दिनों में कई सारे धर्म संकट देखने को मिले कि किस पर विश्वास किया जाए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है खास तौर से जो महिलाओं को लेकर के वादे किए गए हैं, जहां पर बीजेपी कह रही है कि वो महिलाओं को 2500 देगी, आम आदमी कह रही है कि वो महिलाओं को 2100 देगी। लेकिन यहां पर ट्रस्टवर्दी पार्टी इस वजह से लोगों के जहन में है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 1000 देने की बात कही थी बल्कि पंजाब में भी 1000 देने की बात कही थी। ना तो अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद यह वादा पूरा कर पाए और ना ही उन्होंने पंजाब में यह वादा पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में यह करके दिखाया, हरियाणा में किया और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी इन वादों को पूरा किया, जिसकी वजह से जो महिला वोटर्स हैं उनके रुझान बीजेपी की ओर ज्यादा बढ़े हैं। इसके अलावा बीजेपी ने इतनी सारी घोषणाएं करने के बाद 8वें वेतनमान की मंजूरी और आयकर को लेकर के बड़ा ऐलान कर आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। ऐसे में दिल्ली में नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी छूट देकर के मोदी सरकार ने दिल्ली की 70 सीटों का गणित बिगाड़ दिया है। रही सही कसर कांग्रेस मुस्लिम बहुल सीटों और झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक में सेंध लगाकर आम आदमी पार्टी को और कमजोर करती हुई दिखाई दी, जिसका सीधा असर बीजेपी को हुआ, बीजेपी को इसका फायदा पहुंचा। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल भ्रमजाल फैला रहे थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो आपकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ देगी, तो ये जो अरविंद केजरीवाल के दावे हैं ये भी बीजेपी के फेवर में गए, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर झुग्गी वहां पर फ्लैट की सौगात दिल्ली वालों को दी है। इससे पहले भी उन्होंने बकायदा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में कई सारे फ्लैट बना के दिए हैं ईडब्ल्यूएस के। तो ये जो चीजें हैं वो मोदी सरकार ने बकायदा की है, जिसकी वजह से दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनका रुझान बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई दिया है। इसके
इसके अलावा अगर हम आज की बात करें यानी कि वोटिंग से ठीक पहले, तो कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। फिर चाहे वो आतिशी मारलेना के पीए जो कि 15 लाख कैश के साथ पकड़े गए हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे वो दिल्ली के वोटर्स को खरीदने के लिए निकले हैं। तो ये जब एक वोटर वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पे पहुंच रहा है और ऐसी खबरें लोगों के सामने आ रही हैं, तो उनके दिमाग में भी ये चीजें क्लिक कर रही हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी पहले तो जाल बिछाती है, वोटर्स के बीच में भ्रमजाल करती है, फिर उल्टा बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाती है। तो जो आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कल तक लगा रही थी, गुंडागर्दी करने का आरोप, वोटर्स को खरीदने का आरोप, तो ये तमाम आरोप अब आम आदमी पार्टी के उल्टा सिर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल और उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। इसके अलावा जो मेन सीट है, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात की जाए, आतिशी की बात की जाए, या फिर अरविंद केजरीवाल की ही सीट की अगर हम बात करें, अवध ओझा की बात करें, तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिसको लेकर के आंकलन यही निकाला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और इनकी साख अब दांव पर लगी है, क्योंकि इनके चांसेस नहीं है कि ये अच्छी खासी तरीके से अपनी सीट निकाल सके, जिसकी वजह से आज दिन भर खबरें देखने को मिली कि कभी संजय सिंह को डिटेन कर लिया जाता है, कभी खबर आती है कि मनीष सिसोदिया की पुलिस के साथ झड़प हो जाती है, मनीष सिसोदिया पैसे बांट रहे होते हैं, तो कहीं खबर मिलती है कि कैसे सौरभ भारद्वाज पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स को रोका जा रहा है। तो साफ तौर से आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स की बौखलाहट आज दिन भर वोटिंग के दौरान देखने को मिली। खैर, ये तो आम आदमी पार्टी का एग्जिट पोल रहा जो कि हमने आपके सामने रखा। जो असल रिजल्ट है वो तो 8 फरवरी को पता चलेगा और ये पता चलेगा कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है, कौन दिल्ली में सरकार बनाता है, सत्ता पर काबिज होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? आपके जो भी ओपिनियन हो, जो भी व्यूज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।